हेलो। हेलो उरूज। सरदार? उरूज, मैंने मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। शुक्रिया तुम्हारा। फिर हम कल मिल रहे हैं ना? हम क्यों मिलेंगे सरदार? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा हमारे पास। उरूज प्लीज, तुम्हारी पसंदीदा जगह पर इंतजार करूंगा। वादा नहीं करती मैं, देखूंगी। खुदा हाफिज। शब बखैर। तुमने क्यों कहा हम देखेंगे उरूज? तुम्हें मिलना होगा। तुम्हारे साथ कल बार जाना है मुझे। मैं हाकान के साथ बार चली जाऊंगी, तुम सरदार से मिलो। कम से कम हम में से कोई तो खुश हो। समझ गई हो ना तुम मेरी बहन? खबर सुनते ही आना चाहता था, मगर जर्मनी की लॉन्च में थोड़ा मसला पेश आ गया था। खैर छोड़ो, मसला क्या है मैं सुनना चाहता हूं। क्या सुनना, क्या देखना बाकी रह गया है? मेरी बीवी किसी गैर आदमी के साथ आधी रात को बार में थी और अखबार में उनकी तस्वीरें देखकर मैंने उस आदमी को जाके मारा। क्या मतलब मारा? आपे से बाहर हो गया था मैं सलजुक। शदीद गुस्सा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई जानवर बन गया। अब उसकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल में है, हालत संजीदा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुर्कान क्या कहती है? वो इनकार कर रही है, कह रही है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा उस पर। उमर, वो आदमी पहले दिन से ही तुर्कान के पीछे है। तुमने झगड़ा भी किया था उससे। मेरा मतलब है, हो सकता है कि उसने इंतकाम लेने के लिए ऐसा किया हो ताकि तुम ये सब देखकर तुर्कान से अलग हो जाओ। इस बारे में तो सोचो जरा, क्योंकि तुर्कान... बस ठीक है मेरे भाई, तुर्कान ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बातें सुन सुनकर थक चुका हूं मैं। सलजुक, वो आदमी मेरी बीवी के साथ चिपक के खड़ा हुआ था, क्या नहीं देखा था तुमने? हाँ देखा था मैंने। तो फिर? लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभार आंखों देखा भी झूठ होता है। फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है मुझ पर। मुझे तो लगता है तुम्हें भी उन खबरों पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो मीने की तरह उसे छोड़ देते, ना मुझसे पूछते और ना किसी और की वजाहत सुनते। यार सलजुक, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी औरत के सामने खुद को आजाद महसूस किया। सुकून मिला उसके साथ। उसकी मासूमियत उसके खूबसूरत दिल के आगे हथियार डाल दी है। लेकिन उसने क्या किया देखो मेरे साथ। मुझे बहुत गुस्सा है। खामोश है वो, कुछ भी नहीं कह रही मुझसे। ये बात शदीद गुस्सा दिला रही है मुझे। हालांकि मैं उस पर यकीन करना चाहता हूं, बल्कि इसमें उसका साथ देना चाहता हूं। लेकिन खुल के कुछ कहे तो सही मुझसे। अगर तो तुमने तमाम तरीके आजमा लिए हैं तो थोड़ा सब्र करो और दिमाग से नहीं, दिल से सोचने की जरूरत है तुम्हें। बाज़ औकात दिमाग हमेशा दिल को उलझाता रहता है। अब इसका फैसला तुम्हें करना है। सलजुक में कई दिनों से नहीं सोया, मेरा सर फटा जा रहा है। चलो उठो, फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूं, वहां आराम कर लेना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं ठीक हूं, तुम जाओ। इर्द गिर्द बहुत सारे सहाफी मौजूद हैं। अगर इस हालत में किसी ने तस्वीर खींच ली तो लिखेंगे कि उमर कोरमान एक लड़की की मोहब्बत में किस कदर पागल हो गया है। चलो चलो उठो। अल्लाह उठो भी। प्यारे बाबा जान, प्यारी अम्मी जान, उरूज, दरिया, मुझे एहसास हो गया है कि अब मेरी इस फैमिली फोटो में कोई जगह नहीं है। मुझ में लाचारगी की तरह जीने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने मुझे अपनी खुशी में भी शामिल नहीं किया और एक तरफ धकेल दिया। मैंने आप सबको गार्डन में देखा, उरूज का जश्न मना रहे थे। मैंने अपने घर को गौर से देखा जिसमें मेरा बचपन गुजरा। कई खुशियां देखी मैंने, और आज उसी घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। आप नहीं जानते कि अपने खानदान से ताल्लुक रखने के काबिल ना रहना कितना भारी होता है। बिल्कुल मौत के जैसे, जैसे आप सड़क पर अकेले मर रहे हो, कोई आपके साथ ना हो।
उमर, मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन नहीं जानती थी कि जिस रास्ते पर हम हैं वो कांटों से भरा होगा, इतना तकलीफ दे होगा।